हेलो गाइस, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मानव विकास रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं। मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट एक ही बात होती है। HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या फिर HDI लिखते हैं तो इसको कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये है मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 की, जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। मानव विकास रिपोर्ट प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी की जाती है। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती है। इसमें 5 मुख्य सूचकांक शामिल है। ठीक है, इसके अंदर कितने सूचकांक शामिल है? 5 सूचकांक शामिल है, जैसे कि HDI, IHDI, GH, MPI और GDI। इसका शीर्षक क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। तो इसका शीर्षक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिकतर पूछा जाता है, तो ये है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। यह HDR या जिसको कह सकते हैं HDI 2021-22 के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें वैश्विक HDR मूल्य पर पहली बार लगातार 2 साल गिरावट देखी गई है। जारी करता है UNDP, जिसके अंतर्गत 5 सूचकांक है। HDI यानी मानव विकास सूचकांक, जिसको हम आज पढ़ने वाले भी है। उसके अलावा है IHDI, इसका मतलब है असमानता के लिए समायोजित सूचकांक। फिर है GH यानी कि लैंगिक असमानता सूचकांक, और उसके अलावा होता है MPI सूचकांक यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। उसके अलावा है GDI यानी कि लैंगिक विकास सूचकांक। तो हमें आज पढ़ना है HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2023-24। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा 1990 में किया गया था। तो जैसे कि इसको याद करने का तरीका है मानव विकास सूचकांक यानी मैं से मानव विकास और मैं से महबूब उल हक। तो ये थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, जिनके द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक शुरू किया गया था, जिनके सहयोगी रहे थे भारत के अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो HDI के अंदर 2 व्यक्तियों का योगदान है, डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो मानव विकास सूचकांक के आयाम है स्वस्थ और दीर्घायु जीवन, उसके अलावा है ज्ञान या शिक्षा, तीसरा है जीवन का उच्च स्तर। तो स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के अंतर्गत इसका संकेतक है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जिसमें भारत का प्रदर्शन है 67.7 वर्ष। तो भारत की जीवन प्रत्याशा अगर पूछे तो कितनी होगी? 67.7 वर्ष। और दूसरा इसका आयाम है ज्ञान या शिक्षा, इसका मतलब है पढ़ाई के वर्ष का औसत पढ़ाई के अपेक्षित वर्ष इसका संकेतक है, यानी इसका औसत वर्ष है 6.57 और अपेक्षित वर्ष है 12.6। जीवन का उचित स्तर, जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय USA डॉलर में क्रय शक्ति क्षमता PP पर मूल्यांकन। तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय नापी जाती है USA के डॉलर में। तो कितनी है? 6,951 डॉलर। इसमें कितनी है? 6,951 डॉलर। HDI के अंदर भारत की रैंक अगर जाने तो 134वीं रैंक है। ठीक है, भारत की HDI के अंतर्गत यानी मानव विकास सूचकांक में रैंक कितनी है? तो 134वीं है। और भारत का अगर स्कोर पूछे तो भारत का स्कोर है 0.644 के साथ भारत की श्रेणी मध्यम मानव विकास है। जैसे उच्च मानव विकास होता है, निम्न मानव विकास होता है और मध्यम मानव विकास होता है। तो इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो मानव विकास जो भारत है ना, वो मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत आता है। ना तो एकदम निम्न में आता है, ना ही ज़्यादा उच्च में आता है। भारत किस में आता है? मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत। और मानव विकास सूचकांक बनता कैसे है? ये है जीवन प्रत्याशा सूचकांक प्लस शिक्षा सूचकांक और प्लस सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक से मिलकर बनता है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल होती है?
तो ये हम जानेंगे कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक, उसके अलावा शिक्षा सूचकांक इसमें शामिल होता है और इसके अलावा सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक इसके अंतर्गत शामिल होती है। HDI यानी मानव विकास सूचकांक का जारीकर्ता कौन है? तो इसका जारीकर्ता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। और मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कितने देश शामिल है? तो 193 देश शामिल है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 193 देश शामिल है। सूचकांक में रैंक नहीं दिए गए देश है उत्तरी कोरिया और मोनाको। जो HDI है उसके अंतर्गत 2 देश है जिसके अंतर्गत उनको रैंक नहीं दी गई है। वो कौन से देश है? वो है उत्तरी कोरिया और मोनाको। और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का अगर स्कोर जाने तो इसमें USA का स्कोर है 0.927 और UK का स्कोर है 0.889। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति अगर हम जानें तो भारत से अच्छी रैंक वाले देश है श्रीलंका, चाइना, भूटान और बांग्लादेश। भारत से इनकी अच्छी रैंक है, जैसे श्रीलंका की 78वीं रैंक है और चाइना की है 75वीं रैंक, और भूटान की है 125वीं रैंक और बांग्लादेश की है 129वीं रैंक। और भारत से निम्न रैंक वाले देश है जैसे कि नेपाल और पाकिस्तान। भारत से भी जिनकी निम्न रैंक है जैसे नेपाल की 146वीं रैंक, पाकिस्तान की 164वीं रैंक। लेकिन अगर हम भारत की रैंक याद करें तो भारत की रैंक कितनी है? 134वीं। मानव विकास का मापन, जो मानव विकास है HDI, उसका स्केल हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। मानव विकास का जो स्केल होता है वो कितना होता है? 0 से 1 मान का होता है। या तो वो 0 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, 1 से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 1 से कम जरूर हो सकता है। तो मानव विकास का जो स्तर है वो कितना है? वो एक निम्न प्रकार का हो सकता है, मध्यम प्रकार का हो सकता है, उच्च प्रकार का हो सकता है और उसके अलावा अति उच्च होता है। तो निम्न मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो 0.549 से नीचे होगा और जो मध्यम मानव विकास का जो लेवल है वो होता है 0.550 से लेकर 0.700 के बीच में होगा। और उच्च मानव विकास जो है उसका स्कोर होगा 0.701 से लेकर 0.799 तक होगा। लेकिन अति उच्च मानव विकास अगर जाने तो वो होगा 0.800 से ऊपर, और 0.800 से ऊपर लेकर 1 तक होता है। तो शीर्ष देश हम जानेंगे कौन से हैं, तो इसके शीर्ष देश 3 हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। शीर्ष देश का मतलब ये हुआ कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत HDI के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा स्कोर वाले देश है, जो एकदम 1 के नज़दीक आते हैं, वो है स्विट्जरलैंड। नंबर 1 पर है स्विट्जरलैंड 0.967 स्कोर के साथ। पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है 0.966 स्कोर के साथ। और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है 0.959 स्कोर के साथ। लेकिन अगर हम जाने अंतिम देश, जो HDI के अंतर्गत अंतिम देश आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा निम्न जो HDI स्कोर है, वो देश है सोमालिया, जो 193 नंबर पर है। 193 नंबर का मतलब है कि HDI के अंदर टोटल 193 देश ही शामिल है, जिनमें सबसे लास्ट वाला जो देश है वो है सोमालिया, जिसका स्कोर है 0.380। और 192 नंबर वाला देश वो है दक्षिणी सूडान और 191 नंबर वाला देश है मध्य अफ्रीकी। तो सबसे निम्न स्कोर वाले जो देश है वो जो 191, 192 और 193, सबसे लास्ट में आता है 193 नंबर पर सोमालिया, उसके बाद आता है दक्षिणी सूडान 192 नंबर पर, फिर उसके बाद आता है 191 पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य। भारत में HDI की 1990 से तुलना, अगर HDI की 1990 से तुलना की जाए तो जीवन प्रत्याशा में 9.1 वर्ष की वृद्धि हुई है। स्कूली शिक्षा अपेक्षित वर्ष में 4.6 वर्ष की वृद्धि हुई है और औसत वर्ष में 3.8 वर्ष की वृद्धि हुई है। भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में लगभग 287% की वृद्धि हुई है। 1991 में HDI 0.434 थी, जो कि वर्तमान में 48.4% की वृद्धि से बढ़कर HDI 0.644 हो गया है। मतलब HDI 1991 में भारत का HDI था 0.434 और लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो भारत का HDI का स्कोर है 0.644, जो 48.4% की दर से बढ़ा है।
भारत की रैंक अगर एचडीआई में हम जाने तो कितनी है, 134वीं है। और भारत का एचडीआई का स्कोर अगर जाने तो वो होगा 0.644 के साथ भारत मध्यम मानव श्रेणी के अंतर्गत आता है। और एचडीआई के अंदर कितने देश शामिल है, 193 देश शामिल है। ये थी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।